नमस्कार दोस्तों, चुनावी दखल के आज के एपिसोड में मैं विक्रांत तिवारी आज़ाद मंच परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी दखल जो हमने शुरू किया था वो आज अपनी पूर्णता की ओर पहुंच चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, शहर सरकार चुनी जा चुकी है और जैसा कि हमने आकलन किया था अपने चुनावी दखल के एपिसोडों में, भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें अर्जित की हैं और हमने कांग्रेस को 16 से 20 सीटें दी थी, कांग्रेस ने 18 सीटें अर्जित की। और आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो इसी बात पर है। चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण करना है और दूसरा, जो हार हुई है उस हार का मुजरिम कौन है, इस विषय में बात करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात चालू करने से पहले मैं अपने सारे साथियों, हमारे दर्शकों की ओर से उन सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देना चाहूँगा, आज़ाद मंच परिवार की ओर से भी, कि आप सब अगले 5 सालों में जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको वोट दिया है उस विश्वास के साथ आप काम करें और अगले 5 साल जब आप चुनाव में 5 साल बाद जब चुनाव में उतरेंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप काम करेंगे तो। दूसरी ओर, माननीय जो अब हमारी दूसरी बिलासपुर की महिला महापौर हो रही हैं, पूजा विधानी जी, उन्हें भी आज़ाद मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि एक महापौर से जो आशाएं जनता को होती हैं उस पर आप खरी उतरेंगी। अब हम बात करते हैं इस चुनाव के नतीजों के विश्लेषण पर। दोस्तों, चुनाव बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि चुनाव का जो निर्णय आया है वो चुनाव के टिकट वितरण के समय से ही पूर्णतः सही, स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ चुका था। खासकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने ये भांप लिया था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के टिकट बांटे गए हैं, नतीजा इसी के आसपास आएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक बड़ी जीत हमने देखी है महापौर प्रत्याशी की, वो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक और चारों सक्रिय विधायक बिलासपुर नगर निगम एरिया के अंतर्गत आते हैं। उनका निवास स्थान भी यही है, उनका कार्य क्षेत्र भी यही है। चाहे हम बात करें माननीय धर्मजीत सिंह जी की, धर्मलाल कौशिक जी की, सुशांत शुक्ला जी की और बिलासपुर के नगर विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी की, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का भी कार्यस्थल, निवास स्थल बिलासपुर ही है। और आजकल हमारे जो सांसद हैं तोखनलाल साहू जी, उनका निवास स्थान भी बिलासपुर ही है। तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं का एक पूरा पैनल था, जिसका नतीजा ये निकला है कि एक बहुत बड़ी जीत के साथ बिलासपुर की महापौर प्रत्याशी ने अपनी जीत अर्जित की है। अब दूसरी बात पर हम आते हैं कि जो ये हार हुई है, ये जो निर्णय जो आए हैं, अमूमन आप जब इन निर्णयों को देखेंगे तो जहाँ जहाँ जिस विधायक का प्रभाव क्षेत्र है वहाँ उस विधायक ने अपनी तरफ से लीड अपने पार्षदों को भी दिलाई है। चाहे हम पूरा बेलतरा का क्षेत्र देख लें। मज़े की बात यह है कि बेलतरा क्षेत्र जो है, विशेष रूप से मैं बेलतरा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। बेलतरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर सुशांत शुक्ला जी विधायक हैं और बीजेपी से विधायक सुशांत शुक्ला हैं, तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे और वो वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने टिकट बांटी है, लेकिन जो हार का सामना, एक तरफा हार का सामना बेलतरा के उन क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों को करना पड़ा है, वो ये बताता है कि विधानसभा चुनाव में भी जो बेलतरा से प्रत्याशी और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष की हार हुई थी वो क्यों हुई थी। आज भी उनके पास ना वहाँ पे प्रत्याशी थे ना जनाधार था, और जिसका पूरा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। अब हम थोड़ी सी टिकट वितरण पे बात करेंगे, क्योंकि हमें ये स्पष्ट करना है आज हमारे दर्शकों के सामने कि इस पूरी हार का जो सामने कांग्रेस की तरफ से आई है उसका मुख्य मुजरिम कौन था। तो दोस्तों, जब टिकट वितरण हुआ था, हमने इस पर चर्चा करी है हमारे चुनावी दखल में कि टिकट वितरण में बहुत ही कम तैयारी के साथ टिकट का वितरण किया गया, और कम तैयारी के साथ नहीं, गुटबाजी के साथ किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा 6 ऐसे वार्ड हैं हमारे बिलासपुर के जहाँ पे निर्दलियों के कारण निर्दलियों ने समीकरण बिगाड़ा। 6 वार्ड तो अलग हो गए जहाँ निर्दलियों के वोट
का अंतर जो था वो हार के अंतर से ज़्यादा था जो निर्दलीय ने वोट पाए थे। लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 2 सीट पे तो कांग्रेस चौथे नंबर पे चली गई। 8 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही। चाहे हम वार्ड नंबर 5 की बात कर लें, चाहे हम वार्ड नंबर 32, 35, 36 की बात कर लें, 42, 43 की बात कर लें, 64, 68 की बात कर लें। इसमें तो वार्ड नंबर 35 का मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा। एक युवा नेता नीलेश मांडेवार जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने लगभग 1000 वोट के आसपास अर्जित किए, जबकि वहाँ और भी निर्दलीय थे। मात्र 380, 390 वोट से उनकी हार हुई और कांग्रेस प्रत्याशी मात्र 500 वोट पा पाए। आप सोच रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी दुगना वोट निर्दलीय प्रत्याशी पा रहा है, लेकिन उस निर्दलीय प्रत्याशी को जो लगातार कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था, टिकट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो व्यक्ति एक गुट की परिधि में देखा जाता रहा। अब मैं साफ बोलना चाहूंगा कि उन्हें अटल श्रीवास्तव गुट का कैंडिडेट मानकर, जो मुझे समझ में आ रहा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उन्हें टिकट नहीं दी गई। और क्या हुआ? वो व्यक्ति आज दूसरे नंबर पे आया। उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर दी और मात्र 300 वोट से वो आदमी पराजित हुआ, जिसके पीछे ना ही पार्टी था, ना संगठन था, ना कोई चुनाव चिन्ह था। एक नए चुनाव चिन्ह के साथ 7 दिन के अंदर, और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर चली गई। वही हाल वार्ड नंबर 68 में भी हुआ। अगर हम वार्ड नंबर 68 में देखेंगे, वार्ड नंबर 68 में भी कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए। और ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं, 8 वार्ड। अब आप सोच सकते हैं कि 8 वार्ड और 6 हम जो जिसमें निर्दलियों ने समीकरण बिगाड़ा था, 8 और 6 लगभग 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन हारी क्योंकि टिकट वितरण गलत हुआ। और ऐसे और भी 2-4 वार्ड हैं जहां पे हार का अंतर बहुत कम रहा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति थी, जिसको हमने पहले भी कहा कि प्रथम पंक्ति कभी कांग्रेस का काम नहीं करती, और वही साबित भी हुआ कि जो प्रथम पंक्ति थी उसने ना ही तो तन लगाया, ना वो प्रचार में निकले, ना उन्होंने मन लगाया, कोई रणनीति नहीं थी, और ना उन्होंने धन लगाया, कोई संसाधन कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको मुहैया नहीं कराया गया। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी गति तक पहुंची। आप सोचिए, अगर ये जो हम 14-16 लोगों की हम बात कर रहे हैं इनकी, और 2-3 जो और कम अंतर से जो कांग्रेस आ रही है, अगर वो थोड़ा सा रणनीतिक रूप से अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर इसको ध्यान दे देती तो ये आंकड़ा 35-35 तक पहुंच जाता और कहीं ना कहीं चुनाव में एक सीधी टक्कर दिखती। लेकिन चुनाव एक तरफा कर दिया गया। तो चुनाव के मुजरिम यहां पर अगर कोई है तो वो 2 जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने टिकट बांटने में गुटबाजी को ध्यान रखा, टिकट बांटने में अपने जो अंतरकलह है, अपनी जो अहम है, उसको सामने रखा, और जिसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और अब तीसरी बात हम जो करने जा रहे हैं कि क्या इस हार की नैतिक जवाबदारी, जिनकी साफ साफ जवाबदारी बनती भी है, जिनकी चूक भी थी, जिनकी गलती भी है, क्या वो लेंगे? लेकिन नहीं। आज भी इस हार के बाद 24 घंटे बाद वो जिला अध्यक्ष निष्कासन करने में लगे हैं। जिन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए वो लोगों के निष्कासन में लगे हैं। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को बधाई भी देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने उस आप पार्टी को जिंदा कर दिया जो लगातार जूझ रही थी अपनी एक सीट पाने के लिए। हम बोधरी नगर पालिका की बात करते हैं। बोधरी नगर पालिका में लगातार उपाध्यक्ष रहे विजय वर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए समर्पित होकर काम किया। जब उन्होंने अपनी टिकट मांगी तो उन्हें भी एक गुटबाजी के अंतर्गत घुमाकर टिकट नहीं दिया गया। जिला अध्यक्ष ने उनकी टिकट काटी और वो अपने पार्षदों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़कर आप में अपने जो निर्दलीय लोग साथी थे उनके साथ आपको ज्वाइन किया और आज वो व्यक्ति आप पार्टी से नगर पालिका बोधरी का अध्यक्ष बना। तो आप पार्टी की इस जीत का सेहरा, इस जीत का श्रेय बिलासपुर के
ग्रामीण जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को जाता है। आपकी मेहनत रंग लाई, आप पार्टी की नहीं, आपकी जिला अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिलासपुर नगर निगम में बैठ चुका है, लगभग 50 पार्षद भी बैठ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब आम सभा और एमआईसी में किसी भी तरीके की कोई ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई निर्णय को लेने में दूसरे दल अड़ंगा अड़ा रहे हैं। बिलासपुर का विकास कहीं किसी कारण से रुक रहा है। तो अब हम आज़ाद मंच की ओर से और बिलासपुर वासियों की ओर से उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, निर्वाचित पार्षदों को और महापौर से ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में बिलासपुर का विकास, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो 3 गुना की गति से दिखेगा। और जैसे हमें पहले एक सीवरेज का दंश दिया गया था, एक चोट दी गई थी, एक घाव दिया गया था, ऐसा कोई निर्णय सिर्फ उस मद को कि वो 1100 करोड़ का काम 1200 करोड़ का काम करके बिलासपुर को ना दिया जाए, ऐसा कोई घाव फिर से बिलासपुर को नहीं दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं और लगातार आज़ाद मंच अपने इस तरीके से, जैसे हम आपके साथ जुड़े थे, अपने मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। और जहां सरकार हमें सही कार्य करती दिखेगी उनकी सराहना भी करेंगे, जहां गलत कार्य करती दिखेगी उनका विरोध भी करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप सब भी जहां गलत दिखे उसे गलत कहें, जहां सही दिखे उसकी सराहना करें और अपने होने का, अपनी जवाबदारी का निर्वहन करें। बिलासपुर के प्रति आपकी जो जवाबदारी है उसके लिए आप जवाबदेही उठाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर। नमस्कार।